तो डेली वेजर है 62,000, जिसके साथ 2014 में वादा किया गया था कि उनको पक्का किया जाएगा, आज 10 साल हो गए हैं उनको सड़कों के ऊपर बैठने के लिए। वो भी ये समझता था कि प्रधानमंत्री कम से कम ये बात तो कर देंगे, कोई आश्वासन इस संदर्भ में दे देंगे कि इन लोगों को भाई पक्का किया जाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से उसी तरह ही काम करते हैं जितना रेगुलर एम्प्लॉय जो पूरी तनख्वाह लेने वाला करता है उसके ऊपर। आपने इतने सैक्रेसेंट अदारा जो होता है उसको आपने कन्वर्ट कर दिया और इलेक्शन की कहीं बात ही नहीं है। इलेक्शन का नाम भी आप नहीं ले रहे हैं। मन मर्जी से यहाँ फैसले लिए जाते हैं, मन मर्जी से सरकार को चलाया जाता है। मोदी सरकार का तो एक ही फंडा है, माई वे और द हाईवे। कौन सा फिरका है, कौन सा तबका है जो इस सरकार से खुश है? क्या किसान खुश है? क्या जवान खुश है? क्या नौजवान खुश है? क्या पहलवान खुश है? स्मार्ट मीटर लगाने का काम जो है वो जोरों शोरों के ऊपर चल रहा है। लोग कहते हैं पहले बिजली तो दे दीजिए फिर स्मार्ट मीटर लगाइए। पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें बने, पिछले 8 वर्षों से लोगों को जमीनों का मुआवजा नहीं मिला है। 10-10 बार 20-20 बार उनसे डॉक्यूमेंट सरकार ले चुकी है, लेकिन आज तक उन लोगों के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ है। बड़े वादे किए थे मोदी जी ने 2014 में, क्या हुआ उन गारंटियों का? उन 3 कानूनों के लिए लड़ रहा था किसान, ये देखते रहे इतना किसान मर गया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जनाब, हम कानून वापस ले लेते हैं। एमए स्टेडियम में आप अगर वहां देखते तो कितने मुलाजिम थे वहां। एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को वहां बुलाया गया था, रूरल डेवलपमेंट के कर्मचारियों को वहां बुलाया गया था। आपको कैसे पता? हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बुलाया, आंगनवाड़ी के आशा वर्कर्स। आपको कैसे पता? आप क्योंकि लोगों ने हमसे संपर्क करके कहा। आपने अपनी आंखों से देखा ये चीज? बिल्कुल देखा है। मुलाजमीन को आप इकट्ठा कर रहे हैं जोर जबरदस्ती से, ये तो दहशतगर्दी। अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है, अगर आप समझते हैं लोग आपके साथ हैं और इतनी सीटें जीतने का दावा करते हैं, तो मुलाजमीन को जोर जबरदस्ती से एक पॉलिटिकल फंक्शन में लाने का मकसद क्या है? जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं वो सरकार के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि मुल्क को आगे ले जाए। लेकिन आप भाषण क्या कर रहे हैं? विरोधी चोर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरी हैं वो बेईमान हैं, वो करप्ट हैं, और आपकी पार्टी सही है और आपको 370 सीटें चाहिए और आप उनसे अपील कर रहे हैं कि हमें 370 सीटें दीजिए, हमारे इतनी सीटें दीजिए। एक डर का माहौल पैदा किया गया है। क्या मुलाजिम अपनी मर्जी से आया? उनको बसों में भर भर के और फिर ये आदेश दिए गए। इस किस्म का माहौल ये चल रहा है। लेकिन मुझे बताइए, I just fail to understand what kind of government is this? क्या कहेगा मुलाजिम, क्या कहेगा? नहीं, जो लोग दर्शन करने आए कैमरे वो के सामने बात ये नहीं कह सकता है कि मुझे बुलाया गया जबरदस्ती, क्योंकि उसको नौकरी करनी। ये सरकार जो है जो मुझे यहाँ जबरदस्ती ला सकती है, तो कल को कोई इस किस्म का मैं बयान दूंगा तो मेरे साथ क्या क्या हश्र हो सकता है वो अच्छे तरीके से जानता है। डरे हुए, खौफ में। नौजवान उम्मीद रखता था कि प्रधानमंत्री महोदय आएंगे तो कम से कम रोजगार की बात तो करेंगे, जिसका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। 25 सरपंच बार बार ये कहते रहे हैं कि मनरेगा का पैसा हमारा 7 साल से 8-8 साल से फंसा हुआ है, वो रिलीज कीजिए। इस सरकार के सामने आवाज उठाना भी भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात। ठीक, लोग पीएमजीएसवाई के तहत सड़कें बने, पिछले 8 वर्षों से लोगों को जमीनों का मुआवजा नहीं मिला है। और इसका इतनी क्राई है, अगर आप गांव में चले जाएं, कि जमीनें लोगों की ली गई जिनके ऊपर वो खेती बाड़ी करते थे, उन जमीनों को उनसे एक्सप्रोप्रिएट कर लिया गया, उनसे ले लिया गया बगैर मुआवजे के। तो कम से कम लोग ये उम्मीद रखते थे कि उन जमीनों का मुआवजे की बात होगी। जो डेली वेजर है 62,000, जिसके साथ 2014 में वादा किया गया था कि उनको पक्का किया जाएगा, आज 10 साल हो गए हैं उनको सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया गया है। वो भी ये समझता था कि प्रधानमंत्री कम से कम ये बात तो कर देंगे, कोई आश्वासन इस संदर्भ में दे देंगे कि इन लोगों को भाई पक्का किया जाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से उसी तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं और उतना ही काम करते हैं जितना रेगुलर एम्प्लॉय जो पूरी तनख्वाह लेने वाला करता है। उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। लोगों से पीएचई के रेजरवायर बनाने के लिए जमीनें ली गई, दूसरे अदारे, सरकारी अदारे बनाने के लिए लोगों से जमीनें ली गई और उनको ये कहा गया था कि उनको उसके एवज में नौकरी दी जाएगी, और बार बार उनसे वो डॉक्यूमेंट्स सरकार ने मांगे। 10-10 बार 20-20 बार उनसे डॉक्यूमेंट्स सरकार ले चुकी है, लेकिन आज तक उन लोगों के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ है। कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही। इस संदर्भ में नहीं बोले। असेंबली की इलेक्शन यहाँ पिछले 6 सालों से असेंबली भंग पड़ी हुई है।
आपने असेंबली को फिल्म स्टूडियो बना दिया जहां शूटिंग होती है। ये जमहूरियत की कदर है। एक बार ये भी कह देते कि असेंबली की इलेक्शन भी हम करवाएंगे। आपने वो देखी, Statehood- आपने वो देखी जो फिल्म की शूटिंग वहां पे हुई, बिल्कुल। कैसा लगा? कभी आप वहां बैठते थे, आज अब वही देखिए ना, वो क्या बना दिया गया वहां तो नाच गाना हो गया शुरू। एक जो जमहूरियत का मंदिर जिसको कहा जाता था, उसको आपने इतने सैक्रेसेंट अदारा जो होता है उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, एक स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया, और इलेक्शन की कहीं बात ही नहीं है। इलेक्शन का नाम भी आप नहीं ले रहे हैं। स्टेटहुड आपने जम्मू कश्मीर की छीन ली, तो आप कह सकते थे कि हम इसको स्टेटहुड को दे रहे हैं। 6-5 साल पहले तो आप कहते थे 2019 में 20 में जल्दी मिलेगी, जल्दी मिलेगी। 21 आज 24 आ गया तो आप उस टॉपिक को भूल ही गए हैं। ये क्या हो रहा है?